नमस्कार, आपका आज की बातचीत में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और साहित्यकार हैं और वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शख्सियत हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को एक नया मुकाम दिया, एक नई पहचान दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऐसी शख्सियत हैं जो भारत ही नहीं, एशिया महाद्वीप के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनकी साहित्यिक रचना गीत संग्रह गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो उन्होंने अपने नाम दर्ज करवाई। इसके अलावा भी उनके नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं, अलग अलग रचनाओं को 2 देशों में राष्ट्रगान का दर्जा मिला हुआ है। भारत में जन गण मन अधिनायक जय हे उन्हीं की रचना है, जिसे राष्ट्रगान के रूप में छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े गाते हैं। और इसी तरह से बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की लेखनी की देन है। आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। उन्होंने अपने जीवन काल में देश दुनिया के अनेक स्थानों की यात्राएं की और अनेक महान शख्सियतों के साथ संवाद किया। उन्होंने गीत कविताएं लिखी, उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, उन्होंने नाटक लिखे, नाटक खेले। उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में नवीन देन दी और ये उनकी विलक्षण प्रतिभा ही कहेंगे इसे कि वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे जाकर के चित्रकला शुरू करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं और उनकी पेंटिंग्स में उनके जीवन के अनुभव और आम लोगों और प्रकृति के हमें दर्शन होते हैं। और उनकी पेंटिंग्स, वो करीब 3000 के करीब पेंटिंग्स बनाते हैं और जो कि आज चित्रकला के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हैं। वो संगीत के क्षेत्र में उनके गीत, वो 2500 के करीब गीत लिखते हैं जो कि संगीत के किसी न किसी राग ताल पे आधारित हैं और वो खुद भी गाया करते थे, गाते थे। और उनके गीतों के अंदर प्रकृति के कितने ही चित्र दिखाई देते हैं। वो कितने ही क्षेत्रों में और कदम रखते हैं और उसमें वो लगातार अपने कदमों से नई छाप छोड़ते हैं, नई पहचान बनाते हैं।
शांति निकेतन में स्थापित किया गया उनका शिक्षा का एक पौधा आज एक वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के अपना मुकाम बनाते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो उनके जीवन के बारे में हम थोड़ी बात यदि करें तो रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके पिता ब्रह्म समाज से जुड़े थे, परिवार समृद्ध था, संपन्न था। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो बच्चों की देखरेख, उनके खान पान का जिम्मा नौकरों के हाथ में था। बच्चों की चंचलता, बच्चों की जीवटता और बच्चों की सक्रियता पे लगाम लगाने के लिए नौकरों के द्वारा कई बार नाजायज़ किया जाता था। और एक बार एक नौकर ने रामायण का प्रसंग, लक्ष्मण रेखा का प्रसंग सुनाते हुए बच्चों के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर दी और साथ ही डरा दिया कि ये लक्ष्मण रेखा लांघने पे इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो एक तरह का खौफ का माहौल नौकरों के द्वारा बना दिया जाता था। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाने के लिए, नन्हे बच्चे को पढ़ाने के लिए अध्यापक घर पे आया करते थे और उनके जो बड़े भाई थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाया करते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के मन में भी इच्छा होती थी कि वो बाहर जाएं, बाहर खुली हवा में खेलें कूदें, शिक्षा ग्रहण करें। तो वो जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की इस तरह की, तो अध्यापकों के द्वारा फिर से जो वहाँ घर पे पढ़ाने के लिए आते थे उनके द्वारा उसको डराया गया। और बाद में जब स्कूल में दाखिल किया गया तो उन्होंने दृश्य देखे कि किस तरह से डर, भय, दहशत का माहौल है और शिक्षकों के द्वारा शारीरिक दंड बच्चों को दिया जाता है। उनके मन में सवाल पैदा होता कि ये क्या है। जिस प्रांगण को विद्या का मंदिर कहा जा रहा है, उस मंदिर के अंदर ये क्या घटित हो रहा है। तो शिक्षा को लेकर के उनके मन में एक बेचैनी पैदा हुई। लेकिन बचपन में उन्हें बहुत मौके मिले। एक मौका उनके लिए उनके जीवन में नए अनुभवों का झरोखा बन करके आता है कि उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर उन्हें हिमालय की यात्रा पर लेकर के जाते हैं। अमृतसर से होते हुए डलहौजी, अमृतसर में बताया जाता है कि वो स्वर्ण मंदिर में वहाँ जो शब्द पाठ होता था उसे सुनते थे वहाँ। और फिर वो हिमालय की यात्रा करते हैं। करीब 4 महीने की का वहाँ पे उनका ठहराव और यात्रा, उसमें वो बहुत सारे अनुभव ग्रहण करते हैं। जब वापस आते हैं तो वो आसपास के बच्चों को, आसपास के लोगों को, महिलाओं को वो अपने तजुर्बे यात्रा के सुनाना शुरू करते हैं। बताते हैं कि 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखी जिसका शीर्षक है अभिलाषा, जो कि तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। 13 साल की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया और रविंद्र बड़े परेशान हुए। माँ से बिछुड़ने पे ऐसे में उनके मन में तरह तरह के सवाल आते, उनके ख्याल आते तरह तरह के। तो उनके भाई और उनकी भाई ज्योतिन्द्रनाथ
टैगोर और उनकी पत्नी कादम्बरी ने उन्हें सहारा दिया। तो सदमे से जब वो उभरे तो 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1600 शब्दों की एक कविता लिखी, वनफूल, जो कि ज्ञानांकुर पत्रिका में प्रकाशित हुई। रविंद्रनाथ को उनके पिता बैरिस्टर बनाना चाहते थे। उनके एक भाई, रविंद्रनाथ के एक भाई अहमदाबाद में रहते थे। वो अपने भाई के पास अहमदाबाद में जाते हैं। वहाँ वो तैयारी करते हैं बैरिस्ट्री की। अंग्रेज़ी में उनका थोड़ा सा हाथ कमज़ोर था, तो अंग्रेज़ी सीखने का अभ्यास करते हैं। फिर वो मुंबई जाते हैं। मुंबई में भी वो अंग्रेज़ी का अभ्यास करते हैं। उसके बाद वो ब्रिटेन उन्हें भेज दिया जाता है 1878 में वकील बनने के लिए। वहाँ उनका वकालत की पढ़ाई में तो ध्यान थोड़ा कम लगता है, लेकिन पश्चिमी संगीत और नृत्य आदि कलाओं से उनका परिचय होता है। और फिर वो बीच में पढ़ाई छोड़ करके आ जाते हैं 1880 में। और जब वो वापस आते हैं तो घर में अकेलापन, उनके पिता और उनके भाई भाभी वहाँ नहीं होते, अकेले महसूस करते हैं। वो कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, और इस तरह से वो लगातार लिखने के क्षेत्र में लगातार उनकी यात्रा ये जारी रहती है। फिर उनका विवाह कर दिया जाता है। तो जब विवाह उनका होता है तो जिसके साथ उनका विवाह, मृणालिनी उनकी पत्नी का नाम, वो उसकी उम्र कम थी। तो इस तरह से उनकी जीवन की यात्रा चलती जाती है। वो बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं। पोस्ट मास्टर उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उनकी कहानी चित्रा, नदी, चैताली, विदाई, अभिशाप, चिरकुमार सभा, काबुली वाला, अनेक रचनाएं हैं। काबुली वाला बहुत प्रसिद्ध उनकी कहानी है, जिस पर बाद में हेमेन गुप्ता के निर्देशन में फिल्म भी बनती है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध, बंगाल के अंदर बहुत प्रसिद्ध नाटक है शारदोत्सव। और उनके और रचनाओं पे भी, नष्ट नीड़ उनकी रचना है, जिस पे चारुलता नाम की फिल्म बनी। और उनकी अनेक रचनाओं का आधार बना करके फिल्मकारों के द्वारा समय समय पर फिल्में बनाई गई। रविंद्रनाथ ठाकुर वैसे तो अराजनैतिक व्यक्तित्व थे, जिनका दुनिया के अनेक शासकों ने स्वागत किया, क्योंकि वो 1913 में नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे। और जहाँ जहाँ वो गए, तरह तरह की उपाधियाँ, तरह तरह के सम्मान उन्हें दिए गए। लेकिन भारत में जो राजनीतिक स्थितियाँ थी, भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, तो अंग्रेज़ों के द्वारा अनेक ऐसी नृशंस कार्रवाइयाँ की गई, जिसको लेकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तीखी प्रतिक्रिया की। बंगाल के विभाजन 1905 में बंग भंग पे मुखर हो करके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले। उन्होंने सभाएं की, आंदोलन के लिए धन इकट्ठा किया, और अलग अलग समय पे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कार्य करने वाले लोगों को पूरा सपोर्ट दिया, और खुद भी एक तरह से आंदोलन में वो सक्रिय रहे। लेकिन उनका क्षेत्र साहित्य का, शिक्षा का उनका क्षेत्र था। तो 13 अप्रैल 1919 को जो घटना घटी अमृतसर में, जलियांवाला बाग में, अंग्रेज़ों ने किस तरह से बैसाखी का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए, बातचीत कर रहे लोगों पे धुआंधार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो इसको लेकर के उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा। जॉर्ज पंचम द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड को उन्होंने लौटा दिया। उन्होंने इस पे रोष जताया, और इस बात पे भी रोष जताया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जिम्मेदार लोग थे, उनको अंग्रेजी संसद ने उनको माफ़ भी कर दिया। तो उन्होंने इस पे तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
अपने समय के अनेक नेताओं के साथ उनके रिश्ते थे। टैगोर और गांधी जी का बहुत आपस में रिश्ता एक तरह से गहरा था। हालांकि वैचारिक मतभेद थे मानवता राष्ट्रवाद को लेकर के। उनके महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के वैचारिक भिन्नता होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। बताया जाता है कि टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक तंगी झेल रहा था और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो उसके लिए बहुत तरह के त्याग टैगोर जी ने खुद किए। उन्होंने अपने घर बेच दिया। उनकी पत्नी ने मृणालिनी ने उनका साथ दिया। जो शादी के जेवर थे, घड़ी सोने की थी, वो सब बेच दी। घर बनवाया गया था वो बेच दिया। इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 1901 में जो शांति निकेतन कलकत्ता के पास जो आश्रम बनाया गया था, जैसे 1921 में आते आते जो विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल कर लेता है, उसके लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की और लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। गांधी जी का जो रिश्ता बताते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने संस्थान के लिए पैसा जुटाने के लिए जगह जगह जा कर के नाटक करते थे। जब दिल्ली में वो नाटक करने के लिए गए, उम्र दराज हो चुके थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को पता चला तो उन्होंने अपने जो साथी थे उनका आह्वान किया कि वो मदद जुटाएं और तब 60,000 रुपये का चेक गुरुदेव को भेंट किया गया और कहा गया कि आप आराम करें और ये संस्था रुकेगी नहीं। तो इस तरीके से दोनों का आपस में गहरा रिश्ता था। जो ये शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो ये कदम था, आश्रम और बाद में ये वो बड़ा एक संस्थान बनाने का, तो वहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और धीरे धीरे करके एक तरह से दबाव भी बढ़ता जा रहा था कि किस तरीके से पूंजी बच्चों का भी, कि बच्चे वहाँ ज़्यादा और आना चाहते थे शुरुआत के दौर में। और बताते हैं कि 1918 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि आए थे कांग्रेस के, तो उन्होंने शांति निकेतन को देखा और वहाँ के वातावरण को देख करके उनके मन में भी इच्छा पैदा हुई कि उनके बच्चे भी वहीं पे शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन आर्थिक एक जो तंगी थी उसको शुरुआत में टैगोर जी ने बहुत संकोच के साथ सहयोग की मांग की। तो बताते हैं कि वहाँ फिर जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। गुजरात के प्रतिनिधियों ने ख़ास तौर से आश्वासन दिया और बताते हैं कि शुरुआत में जब बाहर से बच्चे आए तो गुजरात से बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पे आने शुरू हुए। शांति निकेतन के स्कूल की खूबी ये थी कि प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में माना जाता था। कक्षाएं आज भी वहाँ पे जो कक्षाएं लगती हैं बच्चों की, वो कक्षाएं खुले में पेड़ों की छाया में लगती हैं। तो प्राकृतिक परिवेश देना और वो परिवेश फिर अपना योगदान अपने आप बच्चों के विकास में, बच्चों के चिंतन में, बच्चों के विचारशीलता कल्पनाशीलता में वो प्राकृतिक वातावरण अपने आप योगदान करता हुआ बच्चों का विकास करता है। तो इसके अलावा जो वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी शांति निकेतन में खेल था, काम दस्तकारी थी, हस्तकौशल थे
और वहाँ पे भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। वहाँ पे जो साहित्य है, चित्रकला है, संगीत है, नाट्य है और कलाएं, उनको वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। बागवानी होती थी, बच्चों को बागवानी, गणित, विज्ञान आदि विषयों में भी शिक्षा दी जाती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो हिंदी साहित्य में एक जाने माने आलोचक हैं, उन्होंने भी कई वर्षों तक शांति निकेतन में शिक्षण कार्य किया है और अपने संस्मरण वहाँ के उन्होंने लिखे हैं। उनका एक संस्मरण, एक कुत्ता और एक मैना, बहुत रोचक है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से स्कूल की छुट्टियां हो गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी बुजुर्ग थे, वो स्थान बदलने की इच्छा व्यक्त करते हैं और श्री निकेतन, वहीं पे जो जगह थी शांति निकेतन में ही, उसके ऊपरी तल्ले में वो ले जाए जाते हैं। ऊपरी तल्ले में जाने के लिए गोल घुमावदार सीढ़ियाँ थी, किसी तरह से उनको ले जाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके दर्शन की इच्छा लेकर के वहाँ पहुँचते हैं, तो देखते क्या हैं कि एक कुत्ता जो उनके साथ ही रहा करता था टैगोर जी के साथ, वो ऊपर आ जाता है और वो आता है तो गुरुदेव के पास आ जाता है और गुरुदेव जब उसके ऊपर हाथ फिराते हैं तो वो एक आनंद का एहसास करता है। वो कुत्ता बाद में जब देहांत हो जाता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का देहांत होता है 7 अगस्त 1941 को, तो बताते हैं कि वो कुत्ता भी उसमें, उस संस्मरण में लिखते हैं कि किस तरह से जैसे और लोग शोकाकुल थे तो वो कुत्ता भी उसी तरह से शोक संतप्त था, उसी तरह से वो भी आकर के आराम से बैठता है और उनकी स्मृति को याद करता है। तो इस तरह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा का संस्थान है, वो जो पीड़ा उन्होंने अपने बचपन में भोगी थी, स्कूल, शिक्षा संस्थान, अध्यापक विद्यार्थी के संबंधों को लेकर के जिस तरह की एक बेचैनी उनके मन में थी, उसको लेकर के वो एक उनका क्रियात्मक पक्ष था जिस पे वो काम करते हैं। खुद काम करके वो ये साबित करते हैं कि शिक्षा के अंदर बदलाव लाया जा सकता है, बशर्ते इसको लेकर के एक मिशनरी की तरह से काम किया जाए। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है, तोता एक दिलचस्प कहानी है जिसमें उनका गुरुदेव का शिक्षा दर्शन आता है और वो एक तरह की व्यंग्यात्मक तरीके से हमारी जो मौजूदा शिक्षा का व्यवस्था है, जो ढांचा है, उसकी आलोचना वो प्रस्तुत करते हैं। कहानी में क्या होता है कि एक बच्चे को, एक तोते को राजा पढ़ाने के लिए कहता है, जिम्मेदारी लगा दी जाती है, तमाम प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया जाता है और उसे पढ़ाने के लिए बड़े बड़े विद्वान लगाए जाते हैं। वो पोथियाँ बनाते हैं, किताबें खड़ी करते हैं, उसके रहने की व्यवस्था, उसके आसपास देखरेख उसकी तोते की, और तोता ऐसे वातावरण, बनावटी और दिखावटी वातावरण में घुटन महसूस करता है। धीरे धीरे करके उसके कानों में जो मंत्र पढ़े जाते हैं और वो बिल्कुल, क्योंकि पक्षी तो उड़ान एक स्वच्छंद खुले वातावरण में उन्मुक्त गगन के पंछी की तरह से बच्चे होते हैं और तोता तो पंछी है ही। तो
इस कहानी में बच्चों को वो तोते के रूप में दिखाया गया है। तो धीरे धीरे करके तरह तरह के प्रबंध बढ़ते जाते हैं और तोता मर जाता है। और हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है इसका भी जश्न मनाती है। जो प्रबंध किए गए थे कि जी देखो, हमने एक तरह से अब तोते की शिक्षा पूरी हो चुकी है। तो ये हमारी शिक्षा का लब्बो-लुबाब है, जिसकी वो आलोचना तोता कहानी में प्रस्तुत करते हैं। और शांति निकेतन में जो विश्व भारती और आश्रम के द्वारा वो जो कार्य करते हैं, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का व्यक्तित्व तो बहुत विराट है, और एक किसी काम से उसकी विराटता को समझा नहीं जा सकता, एक रचना से भी नहीं। उन्होंने बहुविध शख्सियत, बहुमुखी शख्सियत, विलक्षण प्रतिभा हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया, नृत्य के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में। तो एक तरह से वो हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान, हमारे देश की संस्कृति की शान, हमारी विरासत, हमारी धरोहर है, जिनके विचारों को समझा जाना चाहिए, जिनके जीवन को जाना जाना चाहिए, और जिस पे बात किए जाने की बहुत ज़रूरत है। तो इस छोटी सी चर्चा में हमें उम्मीद है कि आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के कुछ पक्षों को जान समझ पाए होंगे, और उनकी कहानियाँ, उनका साहित्य पढ़ करके, उनके निबंधों को, उनके यात्रा वृत्तांतों को, उनके जीवन की फ़िलॉसफी को, उनके दर्शन को समझा जा सकता है। और ये काम आगे बढ़ना चाहिए, उनकी रचनाओं को पढ़े जाने का, उनके विचारों को समझे जाने का। इसी आशा के साथ ये बातचीत की गई है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विचार यात्रा में आप हमारे संगी हैं। धन्यवाद।